ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मीन्स होता है कि यानी सबसे पहले अपन क्या करते थे कि कंप्यूटर्स में वर्क करने के लिए कमांड का यूज करते थे। यानी कमांड्स के द्वारा अपन क्या करते थे, डेटा को, यानी कमांड्स के द्वारा डेटा, यानी जो भी अपन को एक्सेस करना होता था उसको अपन कमांड के द्वारा करते थे। पर फिर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करना। यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करना यानी अपन को, जो अपन अगर जैसे विंडो ओपन करते हैं तो अपन देखते हैं कि वहाँ पर अपन को क्या दिखाई देता है, यानी एक सामने एक स्क्रीन दिखाई देती है, उसके ऊपर बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं। जब अपन किसी पर क्लिक करते हैं यानी कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं तो वो जाके पहले कहाँ जाता है, अंदर जाता है, यानी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। फिर आके अपन को डेस्कटॉप पर वो दिखता है, यानी डेस्कटॉप पर दिखता है। और डेस्कटॉप पर दिखता है और अपन को ये नहीं पता रहता कि अंदर वो किस तरीके से, यानी वो एक्शन किस तरीके से परफॉर्म हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हाइड रहती हैं। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में अपन को वो चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी जो भी ऑपरेशन होता है वो क्या रहता है, हाइड रहता है, हाइड रहता है। उसके अलावा ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में यानी इंटरफेस का काम करता है। यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड कराता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। सबसे पहला होता है, यानी सबसे पहले जो अपन यूज करते हैं वो होता है अपना सेंट्रलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। सेंट्रलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स होता है दीज आर द ट्रेडिशनल ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर सिंगल और मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर। The structure of centralized operating system has evolved from a simple control program responsible for providing a user interface and control input, output, and multitasking system that require very complex management of process, memory, files, and devices। यानी सेंट्रलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम सेंटर में होता है और इससे क्या होता है कि नोड्स कनेक्टेड रहते हैं, यानी नोड कनेक्टेड रहते हैं। और ये नोड्स क्या करते हैं, यानी रिक्वेस्ट भेजते हैं, सेंट्रल ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट रहते हैं और वहाँ से यानी जो भी अपना प्रोसेस होता है उसको फुलफिल करते हैं। तो ये सेंट्रलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, यानी इनपुट आउटपुट, मतलब इनपुट आउटपुट प्रोसेस को और मल्टीटास्क को क्या करता है, परफॉर्म करता है। और ये इंटरफेस प्रोवाइड कराता है यूजर के बीच में, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, और फाइल की जो प्रोसेस है उसको भी करता है। और डेटा को अगर जैसे मेमोरी में स्टोर करना है, वो सारा काम कौन करता है, सेंट्रलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब सेंट्रलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम अगर ब्रेक हो जाता है यानी फेल हो जाता है, यानी उसमें कोई भी एरर आ जाती है, तो क्या होता है, एरर आने से वो सेंट्रलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क नहीं करता। यानी तो इससे क्या होगा कि जितने भी नोड्स उससे जुड़े हुए हैं वो सारे क्या दे देंगे, यानी वो सारे नोड अपना वर्क करना बंद कर देंगे। तो सेंट्रलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होगा कि जैसे वो वर्क करना बंद कर देंगे तो सारा सिस्टम फेल हो जाएगा। ये इसका डिसएडवांटेज है। अब इसमें भी अपन इसको क्या है कि 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं, जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, उसके अलावा फाइल मैनेजमेंट। यानी प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब हुआ कि आपका जो भी प्रोसेस हो रही है, यानी वो कितने टाइम में हो रही है, कौन सी प्रोसेस होना है,
और किस तरीके से होना है, ये सब कौन करता है? प्रोसेस मैनेजमेंट। अब मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब ये हुआ कि मेमोरी में अपन को डेटा किस तरीके से स्टोर करना है, कौन सा डेटा पहले स्टोर कराना है, कौन सा डेटा बाद में स्टोर कराना है, ये सारा काम कौन करता है? मेमोरी मैनेजमेंट करता है। उसके बाद आता है आपका डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट मीन्स जो भी डिवाइसेस हैं उनको, यानी जो भी कनेक्टेड डिवाइसेस हैं उनको मैनेज करने का काम कौन करता है? डिवाइस मैनेजमेंट करता है। और उसके अलावा फाइलों को मैनेजमेंट करने का काम कौन करता है? फाइल मैनेजमेंट करता है। इस तरीके से ये सेंट्रलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्क होते हैं। उसके बाद आता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, it is also referred to as the dialogger, is the software that runs on our server and enables the server to manage data, users, group, security, application and other networking function। यानी इसका मतलब ये हुआ कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क से रिलेटेड जितने भी वर्क हैं, जैसे डेटा को मैनेज करना, हाँ, यूजर्स को डेटा भेजना, और जो भी डेटा भेजा जा रहा है उसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, और भी नेटवर्क फंक्शनलिटी कौन परफॉर्म करता है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जब कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर के पास, तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में, यानी सर्वर क्या करता है? वो सर्विस प्रोवाइड कराता है और डेटा को मैनेज करता है और उस डेटा को सिक्योरली ट्रांसफ़र करता है क्लाइंट्स को। तो इसमें नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में अपन जैसे यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडो सर्वर 2003, उसके अलावा 2008 लाइनक्स, यूनिक्स, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम ये अपन यूज करते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लीजिए। द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आर बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इन विच ए सर्वर enables मल्टीपल क्लाइंट्स टू शेयर रिसोर्सेज। यानी सर्वर्स के पास जैसे मल्टीपल क्लाइंट्स जुड़े हुए हैं, तो प्रत्येक क्लाइंट क्या करेगा? रिक्वेस्ट भेजेगा क्लाइंट सर्वर के पास, तो सर्वर उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करता जाता है। जैसे पहले वाले क्लाइंट की सर्वर रिक्वेस्ट फुलफिल करेगा, उसके बाद दूसरे वाले क्लाइंट की रिक्वेस्ट फुलफिल करेगा और रिसोर्सेज को शेयर करता जाएगा। तो ये किस में आता है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में। अब नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? सिक्योर करता है, यानी सिक्योर डेटा को ट्रांसफ़र करता है और बैकअप भी रखता है। जैसे अगर सपोज दैट कोई भी डेटा अगर नहीं मिलता है तो उसका बैकअप भी नेटवर्क के ऊपर मिलता है। तो ये सब क्या होती हैं? इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की। उसके बाद आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। It is the logical aggregation of operating system software over a collection of independent network communicating nodes. The distributed operating system is an integral part of distributed system. It provides only the essential services and minimal functionality required of an operating system. It is a distributed in nature. It supports a single system image through implementation of transparency। मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि जो भी फाइल्स होती हैं वो अलग अलग, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम अपन को क्या करता है कि जैसे एक सर्वर है, तो एक मेन सर्वर है तो उसकी दूसरी कॉपी दूसरे सर्वर पर बनी डली होगी, तीसरी कॉपी तीसरे पर डली होगी। तो अब क्या होता है कि सपोज दैट पहला वाला सर्वर अगर क्रैश हो जाता है तो जो क्लाइंट है उसको ये पता नहीं चलता कि डेटा कौन से वाले सर्वर से आ रहा है। यानी वो उसका जो अपन ने जो दूसरा वाला सर्वर बनाया है, यानी उसका जो क्लोन बनाया है वहाँ से आ रहा है, यानी डेटा कहाँ से एक्सेस हो रहा है, कौन सी लोकेशन से आ रहा है, ये सब कुछ किस में हाइड रहता है? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में।
इसमें अपन डेटा को यानी एक्सेस करते हैं तो भी अपन को ऐसा लगता है कि डेटा जैसे अपने ही कंप्यूटर पर हो। तो ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। थैंक यू।